Namaskar, welcome everybody to one of the last, or let's say the second last lecture of economy in this Himachal Mahabhandara totally free course for HPAS exam and HP government exams. So कल हम कर रहे थे जी मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, जहाँ पे हमने डिस्प्ले किए थे, पढ़े थे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. सो इनको डिटेल में देखते हैं सर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज प्लीज पे अटेंशन. क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे कैसे तरीके के आ सकते हैं और आते हैं. सो कॉल मनी इज द फर्स्ट थिंग. कॉल मनी, कॉल, कॉल के आगे और क्या लगा सकते हैं आप? सो कॉल मनी और नोटिस मनी इज मनी बोरोड और लेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. सर शॉर्ट टर्म ही मनी मार्केट थी, ये वेरी शॉर्ट पीरियड है. इफ द पीरियड इज मोर देन 1 day एंड अप टू 14 days इट इज कॉल्ड नोटिस मनी. अदरवाइज द अमाउंट इज नोन एज कॉल मनी. सो कॉल मनी हो गया सर ओवरनाइट, मतलब एक रात एक दिन का, एंड 2 to 14 days अगर कॉल मनी यूज होता है तो इसे बोलते हैं हम नोटिस मनी. सो मेचोरिटी कितनी होगी जो क्वेश्चन हमने बात करी थी, या तो 1 day या फिर 2 to 14 day. कॉल मनी या नोटिस मनी, पहली बात ये ध्यान रखने का भाई. देन नो कोलैटरल सिक्योरिटी, दूसरी बात ये ध्यान रखने का भाई. 1 2 सो अनसिक्योर्ड है, नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. गुडविल एंड रेपुटेशन, साडे गड्डी था गुडविल नाल चलदी है भाई साहब ना. सो द कॉल मार्केट इनेबल्स बैंक्स इन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इवन आउट देयर डे टू डे डेफिसिट्स. कि भाई साहब मेरी बैंक थी HDFC, आपकी बैंक थी SBI, आपके पास आई बहुत सारी डिपॉजिट आई, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट आया, मेरे पास से जी ज़्यादा डिपॉजिट नहीं, विड्रॉवल आ गया, तो मुझे कैश बैलेंस मेंटेन करना था लेट्स से 15 करोड़, मेरे पास रह गया 14 करोड़, और आपके पास आपने मेंटेन करना था 15 करोड़, आपके पास आ गया 35 करोड़. सो मैं कहता हूँ भाई 1 करोड़ दे दे मुझे एक रात के लिए, सवेरे 1 करोड़ 10,000 रुपये ले लियो. सो दैट इज कॉल मनी, डे टू डे डेफिसिट्स का ध्यान रखने वाला जी. राइट, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेफिसिट्स एंड सरप्लस ऑफ मनी को हैंडल करने के लिए यूज आता है ये. कमर्शियल बैंक्स, बोथ इंडियन एंड फॉरेन कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक भी. तीसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. रट्टा नहीं लगाना भाई कॉल मनी को, बस कॉल और बैंक को याद रखना, बैंक को कॉल कर लेना एक बार, आज के दिन में बैंकर को कॉल करना अपने. सो कमर्शियल बैंक्स बोथ इंडियन एंड फॉरेन कर सकती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी कर सकती हैं, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड DFHI ये भी कर सकता है पार्टिसिपेट इस मार्केट में. सो DFHI करता क्या है जी, व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ DFHI? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज. राइट, सो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो STCI सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कैन पार्टिसिपेट एज बोथ लेंडर्स एंड बोरोवर्स. सो जो ऊपर मेंशन्ड है कमर्शियल बैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे पार्टिसिपेट बोथ एज लेंडर्स एंड बोरोवर्स. एंड LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD, दे कैन ओनली पार्टिसिपेट एज लेंडर्स, दे कैन नॉट बोरो मनी. ये UPSC वाले भाई ध्यान रखें कि कॉल मनी मार्केट में सर NABARD, LIC एंड UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आर ओनली लेंडर्स नॉट बोरोवर्स. एंड इंटरेस्ट रेट कैसा जी, ब्याज कैसे बताया हमने 10,000 दे रहे हैं. इंटरेस्ट रेट इन द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट आर मार्केट डिटरमाइंड. ये RBI यहाँ सरकार नहीं करती, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है. राइट, सो गोइंग फर्दर जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आ जाते हैं. सबसे सिक्योर क्या है? सरकारी सिक्योरिटी. है देखो ट्रेजरी बिल मुस्कुरा रहा है यहाँ पे कि मैं बहुत सेफ हूँ. क्यों सेफ है भाई? क्योंकि सरकार वापस करेगी ना. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मनी मार्केट में क्या आएगा? ट्रेजरी बिल. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंप्राइज ऑफ डेटेड सिक्योरिटी जो कैपिटल मार्केट में आती है, लॉन्ग टर्म होती हैं, एंड ट्रेजरी बिल जो शॉर्ट टर्म होता है, मनी मार्केट में आता है. आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डेटेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट करती है. ट्रेजरी बिल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. ध्यान रखना भाई, डेटेड सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म है
वो दोनों करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और जैसे एचपी की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी, राइट। एंड जो ट्रेजरी बिल है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है, और इन दोनों को सरकारों के बिहाफ पे कौन इशू करता है? आरबीआई। बैंकर टू दी गवर्नमेंट आरबीआई के चैप्टर में हमने किया था सर। सो फर्दर जी ट्रेजरी बिल्स आर यूजफुल इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इशू करती है सर। ऑक्शन होती है इनकी 3 टाइप्स की, कौन से? एक 91 डे मेच्योरिटी वाला, एक 182 डे मेच्योरिटी वाला एंड 364 डे। ध्यान से देखो 364 है, मतलब लेस देन 1 ईयर। मतलब कौन सी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हुआ भाई? कैपिटल की मनी। ये सिंपल सा जवाब तो मेरे को प्लीज यार कमेंट सेक्शन में दे दो भाई, राइट। सो देर आर नो ट्रेजरी बिल्स सर, रिमेंबर दिस, नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000, 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देर ऑफ 25, 50। मैथमेटिक्स आगे कर लेना, राइट। सो प्लीज रिमेंबर शॉर्ट टर्म, ये मेच्योरिटी डेट्स 3 तरीके की होती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, नो ट्रेजरी बिल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 रुपये का पर्चा बनाया ट्रेजरी बिल, आपको बोला लो भाई साहब ये 100 रुपये का पर्चा खरीद लो, सरकार को 100 रुपये दे दो, 100 रुपये नहीं सॉरी, ये 100 रुपये का पर्चा खरीद लो और सरकार को 94 रुपीज़ दे दो, ₹94 में डिस्काउंट पे मिल रहा है, और 91 डेज बाद सरकार आपको ये पर्चा आपसे वापस ले लेगी और आपको 100 रुपये वापस कर देगी। सो आपने 100 रुपये का पर्चा 94 में लिया और वापसी आपको 100 रुपये हो गए, सो आपको 6 रुपये प्रीमियम मिल गया, डिस्काउंट से फ़ायदा मिल गया, राइट। सो बट इंटरेस्ट नहीं होता इस पर, इंटरेस्ट नहीं है। क्या करा है जी? इंटरेस्ट की जगह अर्निंग कैसे दी? फेस वैल्यू पे। 100 रुपये का पर्चा था ना यहाँ पे, तो फेस वैल्यू पे ही डिस्काउंट दे दिया सर, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दे दिया। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? ये यार बड़ा ही सिंपल सा सवाल आया था यूपीएससी में, और कुछ बेवकूफ़ लोग इसे भी गलत कराए। जीरो कूपन सिक्योरिटीज बिकॉज दे पे नो इंटरेस्ट सर। अभी तो बताया ना डिस्काउंट पे इशू होता है, सो नो इंटरेस्ट, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन सिक्योरिटीज, प्लीज रिमेंबर। सो ट्रेजरी बिल्स फर्दर जी आर ऑल्सो इशूड अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। कैसे? ये हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में कर चुके हैं हम, सो प्लीज मुझे तो कमेंट सेक्शन में बता दो। Treasury bills are zero coupon securities, pay no interest, and the return to investor is on difference between maturity value or the discount on face value, right? So further cash management bills ये भी सरकार इशू करती है। इनका जेनरिक करेक्टर ट्रेजरी बिल जैसा होता है, बस मेच्योरिटी इज लेस देन 191 डेज। सो ये टी बिल्स के साथ नया शुरू करा है सर, सीएम बिल्स और सीएम बी लेस देन 91 डेज, लेस देन 91 डेज, राइट, लेस देन 91 डेज मेच्योरिटी होती है। ट्रेजरी बिल 3 तरीके थे, 91, 182, 364 डेज, दिस इज लेस देन। अगर कम टाइम और भी कम टाइम के लिए चाहिए तो अगेन सीएमबी इशू कर देगी, आरबीआई ही करेगी, और ये भी डिस्काउंट पे दिए जाएंगे, फेस वैल्यू पे मेच्योर होंगे। सो इन पे भी जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि ये डिस्काउंट आपका फायदा हो जाएगा, राइट। देन इंटर बैंक टर्म मनी, ये एक्चुअली पीछे आना चाहिए था, बट वाई इट इज हेयर? बिकॉज ऑफ इट्स मेच्योरिटी सर। इट इंटर बैंक मार्केट फॉर डिपॉजिट्स ऑफ मेच्योरिटी बियॉन्ड 14 डेज। कॉल मनी, नोटिस मनी करा था 1 डे एंड 2 to 14 डेज था। सो अगर 14 डेज से लेके 3 महीने तक हो, 14 डेज to 3 months, और बैंकें आपस में करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करें, सो इंटर बैंक टर्म मनी। सो प्लीज ये टर्म मनी को लॉन्ग टर्म नहीं मानना सर, टर्म मनी मार्केट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी मार्केट, प्लीज, राइट। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सबसे पहला सवाल ये आता है कौन इशू करेगा सर? शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर इज दिस, कौन इशू कर रहा है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देखो बैंक ऑफ इंडिया ने करा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट। यार एक और चीज मुझे यार एक लिस्ट बताना, बहुत ही रिसेंटली मर्जर्स हुए हैं ना, सो देयर हैव बीन मर्जर्स ऑफ बैंक्स। सो कौन सी बैंक किसके साथ मर्ज की गई है?
Please give me that list in the comment section and let me know that you are hearing me, sir. Right? So commercial और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू कर रहा है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये चीज़ यूपीएससी वाले भाई भी ध्यान रखेंगे. आरआरबीज एंड एलएबीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन नॉट, और तेरे की कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. एंड दिस सीडी इज अ negotiable promissory note and is secure. सर सिक्योर, सर प्लीज ध्यान रखना सिक्योर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल? सपोज मैंने ये बैंक ऑफ इंडिया का, लेट्स से ये 5 लाख का है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लाख का, ये मैंने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख डिपॉजिट करा के खरीद लिया जी. और ये लेट्स से भाई इसकी 1 महीने बाद या 4 महीने बाद, 4 मंथ्स बाद एक्सपायरी होनी थी, मतलब मेच्योरिटी होनी थी, मुझे 5 लाख मिलने थे ब्याज के साथ, है ना. बट मेरे को ज़रूरत पड़ गई, घर में कोई बीमारी आ गई अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड. सो अब मेरे को पैसे चाहिए भाई साहब. सो मैं क्या कर सकता हूँ? नेगोशिएबल का क्या मतलब है? ये पर्चा लेके मैं किसी और बैंक में जा सकता हूँ कि भैया ये लो 5 लाख का पर्चा, आप ले लेना 4 महीने बाद, मुझे अभी 4,90,000 दे दो. तो मैं डिस्काउंट पे इसको नेगोशिएट कर सकता हूँ. आगे भी किसी को भेज सकता हूँ, बंदे साथ वाले रिश्तेदार को दे सकता हूँ कि भाई साहब मुझे 4,90 दे दो, 4 महीने बाद आप 5 लाख ले लेना, मुझे अभी चाहिए. दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है जी इनके लिए, सबके लिए. चेक्स आर ऑल्सो नेगोशिएबल. इवन बैंकर्स डोंट अलाउ दैट सम टाइम, बट दे आर नेगोशिएबल. सो सीडी इज नेगोशिएबल एंड सिक्योर. कोलैटरल चाहिए होता है. And it is issued at discount to the face value, the discount rate being negotiated between the issuer and investor. So issuer and investor के बीच में होता है जी. मेच्योरिटी पीरियड कौन सा है? इसका मेच्योरिटी पीरियड है जी, जब बैंक्स इशू करते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 15 days, नॉट मोर देन 1 year. सो 15 दिन से लेके 1 साल तक हो सकता है, नॉट मोर देन 1 year. राइट? जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, सो नॉट लेस देन 1 year एंड नॉट एक्सीडिंग 3 years. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए थोड़ा सा टर्म अलग है, 1 साल से कम नहीं, बट 3 साल से ज़्यादा नहीं. राइट? एंड बैंक के लिए 15 दिन से कम नहीं, 1 साल से ज़्यादा नहीं. राइट जी? सो द मिनिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्टेबल है जी? इट शुड नॉट बी लेस देन ₹1 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ. सो देखो 5 लाख का यहाँ पे 1 लाख है, उसके मल्टीपल्स में होता है. राइट? सो फर्दर कमर्शियल पेपर कौन इशू करेगा यार? कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस. नहीं कोई आईएएस अकेडमी नहीं कर रही है, इतने नहीं हुए अभी बड़े, अभी तो फोटो कॉपी करा के पर्चे ही बेच रहे हैं, है ना. सो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली मनी मार्केट, अनसिक्योर्ड. प्लीज़ ये ध्यान रखना, अनसिक्योर्ड. प्रोमिसरी नोट. व्हाट इज़ प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट होता है कि मैं धारक को 20,000 रुपये देने का वादा करता हूँ, ये कंपनी वाले डायरेक्टर ने साइन कर दी है, तो जो भी मेच्योरिटी वाले दिन, डेट भी लिखी होगी इस पहले से 10 अगस्त 2021 को, सो जो ये पर्चा पेश करेगा 10 अगस्त को, उसको 20,000 दे देगा कंपनी वाले लोग. राइट? सो शॉर्ट टर्म है जी, अनसिक्योर्ड है जी, प्रोमिसरी नोट है जी. इशूड बाय होम? वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स. बिकॉज अनसिक्योर है ना, तो बिना सिक्योरिटी के टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स को ही मिलेगा. एंड खरीदता कौन है? सैटेलाइट डीलर्स, दोज हु आर द सब डीलर्स फॉर दीज प्राइमरी डीलर्स. राइट? एंड दी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग इशू कर सकते हैं, कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स. राइट? एंड इशू करने के लिए सर कंडीशन भी है. मेच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम अप टू 1 year सर, 7 दिन से लेके 1 साल तक. राइट? It should not go beyond the date up to which credit rating of issuer is valid. ये बताता हूँ, अभी आगे जाके आएगा. सो डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल देयर ऑफ होता है जी. एंड मेन फीचर्स क्या है? क्या आपके पास, आपकी कंपनी के पास क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसको इशू करने के लिए? दैट टेंजेबल नेटवर्थ, टेंजेबल जो टच किया जा सके, 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी क्रेडिट रेटिंग कराई गई होनी चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा. सो एक कंडीशन है 4 करोड़ की वर्थ, दूसरा है क्रेडिट रेटिंग, तभी आप इशू कर सकते हो. तीसरा है जी मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वन इन्वेस्टर इज 5 लाख और मल्टीपल्स. एंड ऑब्वियसली इसको भी डिस्काउंट पे ही इशू करते हैं. सो 2 कंडीशंस हैं इसको इशू करने के लिए सर, दोबारा से पढ़ लेना रोक के.
Right, then ready forward contracts, repos, repurchase obligations. So repo is an abbreviation for repurchase agreement or repurchase obligation, which involves simultaneous sale and purchase agreement. So repo कैसा होता है जी? Repurchase agreement या repurchase obligation मतलब कि रेपो का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि पहले से तय होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आरबीआई ने इनको लोन दिया रेपो पे, 100 रुपये का लोन दिया। सो तय होगा जी कि 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, टाइम भी और पैसा भी 107 रुपये वापस होगा कि ये वाला पर्चा मैं 100 का बेच रहा हूँ और 10 दिन बाद या 20 दिन बाद तेरे को बेटा 107 का बेचना ही बेचना पड़ेगा। सेल एंड परचेज की एग्रीमेंट साथ साथ हो जाती है, राइट। सो व्हेन बैंक्स हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे कैन बोरो इट फ्रॉम आरबीआई और फ्रॉम अदर बैंक्स। बट जिस रेट पे आरबीआई लेता है, आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। सो रेपो रेट सिंपलेस्ट इज द रेट एट विच द आरबीआई, सर सेंट्रल बैंक, लेंड्स टू होम, टू बैंक्स, राइट। एंड एक और चीज़ यार वो आगे जाके इंक्लूड हो चुकी है, तभी मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी। रेपो के साथ एक रिवर्स रेपो भी होता है। सो रेपो कहाँ जा रहा था? आरबीआई से बैंक। रिवर्स रेपो इससे उल्टा जाएगा, बैंक से आरबीआई। और रेपो पापा, बड़े पापा जब इशू करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जब बड़े पापा को आप पैसे दोगे रिवर्स रेपो तो बड़े पापा कम इंटरेस्ट देंगे। सो रिवर्स रेपो रेट is always lower than repo rate. Is that right or wrong? Please tell me in the comment section, sir. So commercial bills, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग में हमने किया हुआ है तभी यहाँ पे सवाल डाल रहा हूँ सर, प्लीज देख लेना वाला चैप्टर। सो कमर्शियल बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जी, आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब समझा दिया है। ड्रॉन बाय द सेलर और द ड्रॉअर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बायर ऑफ द गुड्स फॉर वैल्यू डिलीवर्ड। ये तो मेरे को भी नहीं समझ आया भाई, किसी को भी नहीं आता, ऐसे ही पढ़ देते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो मैंने सपोज मेरी एक दुकान है जहाँ पे मैं विजन आईएएस के नोट्स फोटोकॉपी करा के अपना नाम लगा के उस पे बेचता हूँ कि ये तो मेरे हैं भाई। तो अब सपोज आपने 50,000 रुपये के नोट्स खरीदे और बोला सर कि मैं पैसे अगले महीने की 30 तारीख को दे दूंगा। सो एक महीना पड़ा है, लगभग 2 महीने ही पड़े हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करा, आपके लिए एक पर्चा लिखा कि दिस फलाना फलाना ABC पर्सन ओज मी 50,000 एंड आई एम द ड्रॉवर, कि ये बिल मैंने लिखा है, सेलर के साइन और यहाँ पे बायर के साइन कि हाँ भाई मैं दे दूंगा 50,000, लो जी बायर के साइन। तो ये ABC से पर्चा साइन करा के मैंने रख लिया अपने पास। सो ड्रॉवर कौन हुआ? सेलर। ड्रॉई कौन हुआ जिस पे ड्रॉ किया गया? बायर। सो ये 50,000 का पर्चा अब मेरे पास पड़ा है जहाँ पे आपने लिख के दिया हुआ है कि आप मुझे 30 तारीख अगले महीने को 50,000 दोगे। अब अगेन मुझे अगर ज़रूरत पड़ी, नेगोशिएबल है, जल्दी ज़रूरत पड़ी पैसे की, मैं बैंक ले जा सकता हूँ इस पर्चे को कि मिस्टर ABC से बैंक वालों भाई आप ले लेना अगले महीने, मुझे अभी दे दो। तो बैंक वाला कहता है चल भी 48,000 ले ले, 48,000 ले ले। सो अगेन नेगोशिएबल, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। सो इशू कौन कर रहा है? ऑब्वियसली सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किस पे इशू करा जा रहा है जी? सेलर इज द ड्रॉवर, बायर इज द ड्रॉई। जिस पे इशू करा जा रहा है, सेलर भी साइन कर रहा है और अपने पास रख रहा है पर्चा, उसे नेगोशिएट कर सकता है। एंड दीज बिल्स आर कॉल्ड कमर्शियल बिल्स व्हेन दे आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स। सो नॉर्मल बिल है, अगर कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, नेगोशिएट कर लेता है, डिस्काउंटिंग के लिए 50 की जगह 48 दे देता है, जैसे हमने देखा अभी। सो इन्हें कहा जाता है कमर्शियल बिल्स। इफ द बिल इज पेबल एट फ्यूचर डेट एंड द सेलर नीड्स इमीडिएटली मनी, जो एग्जांपल बता दिया, तो वो बैंक जाके डिस्काउंट कर सकता है सर। एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था, होपफुली आपने लिख दिया होगा। इट वाज सेट अप इन 1988 बाय आरबीआई टू स्ट्रेंथन द बिल मार्केट and to deal in money market instruments in order to provide liquidity. Sir, liquidity, right? आरबीआई ने सेटअप करा था मनी मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए कि पैसा खत्म ना हो जाए। टास्क क्या असाइंड है इनको जी? डेवलप अ सेकेंडरी मार्केट
in the existing money market and facilitate smoothing of short term liquidity imbalances. राइट, एक्टिविटी लेके आनी है इन्होंने मनी मार्केट में, लिक्विडिटी लेके आनी है, एंड डीलिंग किस में करेंगे, ट्रेजरी बिल में, रीडिस्काउंटिंग का क्या मतलब बना, अब आपने बैंक को दे दिया, बैंक 50,000 का बिल, बैंक ने 48,000 दे दिए, अब बैंक के पास ही शॉर्टेज पड़ गई सर पैसों की, तो अब बैंक क्या करे, ये DFHI के पास जाएगा कि भैया चलो आप 46 दे दो, 46 दे दो, आप ले लेना अगले महीने। सो रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी होगी तो सेफर होगी ना इन्वेस्टमेंट सर। सो रीडिस्काउंटिंग करते हैं मेजरली, एंड पार्टिसिपेटिंग इन इनर्ट बैंक कॉल मनी। सो जो नहीं चल पा रहे उनको भी हेल्प करना कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म डिपॉजिट्स में, एंड ऑल्सो डीलिंग इन कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। सो बेसिकली ये मनी मार्केट को और इवन कैपिटल मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्मूथ ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करने के लिए ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बनाया गया सर। अब लाइबोर क्या है, लाइबोर लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये बेसिकली बैंक्स, अब लंदन में कॉल मनी भी चल रहा है, नोटिस मनी भी चल रहा है, उस पर ब्याज भी दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट। सो कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए सर, ये रेट होता है लाइबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट is the average interest rate by leading banks in London that they would charge for what they borrow from other banks। सर बोरो जब कोई कर रहा है तो उसको क्या करेगी चार्ज बैंक लंदन, लंदन में, दैट इज लाइबोर, राइट। इट इज यूजली एब्रीवेटेड एज BBA लाइबोर फॉर ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन, एंड इट इज अ प्राइमरी बेंचमार्क अलॉन्ग विद यूरीबोर जो अब यूरोप का है सर। सो ये प्राइमरी, वन ऑफ द लीडिंग इंटर बैंक रेट्स इज लाइबोर एंड यूरीबोर। सिर्फ लंदन के नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश इसे फॉलो करते हैं, राइट। मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मॉर्टगेज लेंडर्स, क्रेडिट कार्ड एजेंसीज इससे रिलेट करके अपना रेट सेट करते हैं। इंडिया में हम मुंबई में क्या करते हैं, हमने अपना बनाया हुआ है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डेवलप करा है, एंड NSE मुंबई इंटर बैंक बिड रेट भी है जी, एंड NSE मुंबई माईबोर भी है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट होना चाहिए ये, ऑफर रेट फॉर ओवरनाइट मनी मार्केट 1998 में बनाया गया था, एंड माईबोर रेट इज यूज्ड फॉर मेजॉरिटी डील्स इन इंडिया। सो लाइबोर लंदन का रेट, इंटर बैंक ऑफर रेट, माईबोर मुंबई का या इंडिया का रेट जो इंडिया में मेजरली यूज होता है, राइट सर। सो दिस इज इनफ फॉर द डे। अगले लेक्चर में जो कि होपफुली लास्ट होगा इकोनॉमिक्स का, अगर आपको कोई डाउट होगा मैं लाइव सेशन रख लूँगा एक। सो कैपिटल मार्केट्स अगले सेशन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इमेंस लव एज वेल, एंड इकोनॉमिक्स इज नियर अबाउट टू बी कंप्लीटेड। किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।